भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, प्रेरणा देने वाला, सत्संग कराने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, सृष्टि को नया रूप देने वाला, सृजना करने वाला विशेष कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पुनरुत्थान में हम प्रतिदिन नए नए ऐसे विषय जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों से आते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा से आते हैं, स्वास्थ्य से आते हैं, योग से आते हैं, इतिहास से आते हैं, उनको लेकर के हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज का एक विशेष अनुसंधान का विषय है, वह है आभा मंडल। भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि आभा मंडल किसे कहते हैं, आभा मंडल कैसे बनता है, आभा मंडल से हम किस चीज का नाप करते हैं, किस चीज की जानकारी करते हैं और कैसे जानकारी की जाती है। इन समग्र प्रश्नों का उत्तर हम आज के इस प्रतिपादन में देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आभा मंडल क्या होता है। आभा मंडल को ओरा कहा जाता है और ये ओरा निर्जीव वस्तु के भी होता है और सजीव वस्तु के भी होता है, यानी उस वस्तु के इर्द गिर्द लगभग 1 इंची 2 इंची जो है थिकनेस का पूरी गोलाई के अंदर एक गोला बनता है, उसको हम ओरा कहते हैं। आपने कभी देखा होगा कि महापुरुषों के चित्र के पीछे एक गोला लगाया जाता है, येलो कलर का या पिंक कलर का, अच्छे कलर्ड ब्राइट कलर का लगाया जाता है। वह एक ओरा का रूप होता है। और जड़ तत्व के जो ओरा होता है वह फिक्स होता है, क्योंकि जड़ तत्व में भाव नहीं है, विचार नहीं है, चिंतन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वह तो मात्र जड़ है, एक जगह पड़ा रहता है। जैसे पत्थर है तो उस पत्थर का ओरा फिक्स होगा, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा। लेकिन उसकी जगह अगर एक पेड़ का ओरा लिया जाए, जीवित पत्ती का ओरा लिया जाए, जीवित चींटी का ओरा लिया जाए, जीवित मनुष्य का ओरा लिया जाए, क्योंकि मरने के बाद वह भी जड़ बन जाता है, तो जीवित मतलब उसके अंदर आत्मा का निवास होना चाहिए। आत्मा जब इस जड़ रूपी शरीर के साथ मिलती है तब वो ओरा बनता है। दोनों का मिश्रण से बद्ध आत्मा कहलाती है और शरीर संचालित होता है। और ओरा बनता कैसे है? भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ओरा के बनने के समझने के लिए हमें भीतर जाना पड़ेगा। हमारे 3 तरह के मन हैं। एक तो चेतन मन है, दूसरा अवचेतन मन है और तीसरा अचेतन मन है। चेतन मन है वो हमारे शरीर और बुद्धि से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है, वो हमें चिंतन करवाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये चेतन मन का कार्य है। और संसार के मन से, वचन से, काया से जितने भी हम कार्य करते हैं वह चेतन मन से होता है। हम भूतकाल की स्मृति करते हैं, वर्तमान काल का चिंतन करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं, किसी भी तरह की योजना बनाते हैं, वह सब जो है हमारे इस चेतन मन से होता है। दूसरा होता है अवचेतन मन, वो भीतर रहता है, वो बुद्धि से परे है, वो एक फैक्ट्री है, वहां पर रूपांतरण होता है। सारा कोई व्यक्ति बदलता है, अच्छा या बुरा बनता है, उस सारा रूपांतरण अवचेतन मन पर होता है, जिसको कि हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन को कॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन को सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं और अचेतन मन को अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। जो अवचेतन मन होता है वो लेशिया का जो है तंत्र होता है, उसके अंदर वाइब्रेशंस होती है, कलर्ड वाइब्रेशंस होती है। और वो वाइब्रेशंस कहाँ से आती है कि हमारा अचेतन मन
अनकॉन्शियस माइंड, हमारी दबी हुई भावनाएं, हमारे दबे हुए कर्म, कार्मण शरीर जो कि आत्मा के साथ युगानुयुगा से वो अनादि अनंत काल से जुड़ा हुआ है और तब तक जुड़ा रहेगा जब तक कि हम उस कर्म शरीर को आत्मा से अलग नहीं कर लेते हैं। आत्मा 24 कैरेट का जब सोना बन जाएगी, शुद्ध आत्मा बन जाएगी, तब वो मोक्ष में जाएगी। तब तक ये कर्म शरीर रहेगा, अचेतन मन रहेगा और ये ओरा बनता रहेगा। और मोक्ष में जाती है आत्मा, उसका वो अरूपी होती है, वहां ओरा विशुद्धि होता है और अरूपी होती, इसलिए ओरा को नापा नहीं जाता। शरीर हमारा बद्ध शरीर रूपी है, इसलिए ओरा नापा जाता है। तो अचेतन मन के अंदर दबी हुई हमारी भावना, दबी हुई कर्म, जब समय उसका फिक्स होता है छूटने का, जिसको उदय कहते हैं, उदय काल से भीतर जैसे भी अच्छे या बुरे कर्म, अच्छे या बुरी भावना, मान लीजिए अच्छे कर्म आ रहे हैं, तो अच्छे कर्म आने के बाद में हमारा जो अवचेतन मन फैक्ट्री है, उसमें जो रूपांतरण होता है, वहां पे 6 तरह के कलर्ड वेव्स होती है, कलर्ड वाइब्रेशंस होती है। वो होता है कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया। कलर्ड वाइब्रेशंस को लेशिया कहा जाता है। कृष्ण मन काला, नील मन नीला, कापोत मन कबूतरी कलर। ये ब्लंट होती है, यानी ये भद्दी सी होती है, ब्राइट नहीं होती है। तो ये 3 तरह के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो अशुभ होते हैं। ये अशुभ कार्य करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं, नेगेटिविटी लाते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं। लेकिन अब हमारे भीतर से अच्छे भाव आ रहे हैं, धार्मिक संस्कार आ रहे हैं, परोपकार के संस्कार उदय में आ रहे हैं। तब क्या होता है, तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, ब्राइट कलर की पिंक, ब्राइट कलर का येलो हल्दी जैसा और ब्राइट कलर का वाइट लेशियाएं जो है वो बनती है और 3 लुप्त हो जाती है, हिडन हो जाती है। तो हमारी जो पिंक कलर की तेजो लेशिया है, वो लेशिया हमें शांति देती है, शांति से सरोबार कर देती है। पीले रंग की पद्म लेशिया हमें आनंद देती है, भीतर आनंद का झरना फूटता है और आनंदित इतना हो जाता है व्यक्ति कि उसको बाहर के जितने इंद्रियों के सुख है, धन दौलत परिवार ऐश आराम, वो फीके फीके लगता है। वो मेडिटेशन करना चाहता है, वो एकांत में रहना चाहेगा, वो शांत रहेगा, उसमें वैराग्य के बीज फूट जाते हैं। और एकदम वाइट कलर, अगर हमारे भाव बहुत शुभ आ रहे हैं अचेतन मन से, तो वाइट कलर की जो लेशियाएं होती है, प्योर लेशियाएं होती है, एब्सोल्यूट प्योर होती है और ये लंबे समय तक होती है। तो हमारी आत्मा एकदम फुली प्योर होकर के, और उससे जो ये अचेतन मन या कार्मण शरीर है, ये क्लियर होकर के अलग हो जाता है और आत्मा विशुद्ध अवस्था में मोक्ष को चली जाती है। अब देखिए भाई और बहनों, मैंने 6 तरह के कलर्ड वेव्स बताई। ये कलर्ड वेव्स जो है हमारे अवचेतन मन से एंडोक्राइन, वो अवचेतन मन में वाइब्रेशंस थी, अब एंडोक्राइन ग्लैंड को जब टच होती है तो लिक्विड बन जाती है, रसायन बन जाता है। सीरोटोनिन है और लैक्टिक एसिड है, कई तरह के रसायन के अंदर अच्छे बुरे भाव होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में बदल करके और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ चले जाते हैं। उन सारा संचालन हमारे इस चेतन मन से होता है, बुद्धि से होता है और उसका संचालन यहाँ से होता है। और जैसे जैसे हमारे भाव आए वैसे वैसे हमारे विचार बन गए, और जैसे विचार होते हैं वैसा आचार होता है, जैसा आचार होता है वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा व्यक्तित्व हो जाए। अब भाव भीतर से आ रहे हैं, वाइब्रेशन गंगोत्री से आ रहे हैं, वाइब्रेशंस आत्मा से आ रहे हैं, वाइब्रेशन कार्बन शरीर से आ रहे हैं, अचेतन मन से आ रहे हैं। उसका प्रभाव पड़ता हमारे स्थूल शरीर के ऊपर और
जैसे भाव होते हैं। हमारे सिर के चारों तरफ 1 इंची 2 इंची मोटाई का या चौड़ाई कुछ भी कहिए, उसका ओरा बनता है, वह आभा मंडल कहलाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, काफ़ी लंबे समय से हम गहन चिंतन कर रहे हैं। अब तरोताज़ा होने के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ताजगी का अनुभव कर रहे हैं। अब हमारे निर्धारित विषय पर फिर विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। वो पौद्गलिक होता है, उसको नापा जा सकता है, उसके फोटो लिए जा सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने कैमरा है, ये कैमरा मेरा फोटो खींच रहा है और हूबहू जैसा मैं हूँ वो इस कैमरे के अंदर कैद किया जा रहा है, अंकित किया जा रहा है। तो वो हमारे विचारों की वाइब्रेशंस थी, वो ओरा के रूप में, वो आभा मंडल के रूप में कर्लियन फोटोग्राफी कही जाती है। कर्लियन नाम का कैमरा फोटोग्राफी है। उन सब विचारों को, वाइब्रेशंस को वो कैच करता है और उसके अंदर बकायदा रेड कलर की, जो मैंने 6 तरह की कलर्स बताए, वैसे कलर्स का वो आभा मंडल है, फोटोग्राफी के अंदर आ जाता है। और ये चेंज होता रहता है, जैसे कि हमारे विचार एक जैसे नहीं होते हैं। मन के लिए कहा गया है, मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते ने चाह लिए पलक पलक मन और। मन को एक चंचल घोड़ा कहा गया है, मन को एक पतंग कहा गया है जो उड़ता रहता है, चंचल होता रहता है। मन को जो है वो बंदर की उपाधि दी गई है, बंदर बहुत चंचलता है। मन एक जगह टिकता नहीं है, मन भटकता रहता है। जब मन भटकता है तो विचार बदलते हैं, जब विचार बदलते हैं तो आभा मंडल बदलता है। यानी उसके थोड़े थोड़े समय के बाद के अंदर उनके कलर्स के अंदर चेंज आ जाता है। कभी पिंक कलर आता है, कभी येलो कलर आता है, कभी रेड कलर आता है, कभी जो है ब्लैक आ जाता है अगर हिंसा के भाव होते हैं, और कभी कबूतरी रंग का आ जाता है, कभी जो है ब्राउन मतलब जो है वो आसमानी कलर का आ जाता है, नीले रंग का। तो इस तरीके से वो कर्लियन फोटोग्राफी से वो पकड़ लिए जाते हैं विचार, और उस पर्टिकुलर समय के विचारों की एनालिसिस करके कर्लियन फोटोग्राफी रिजल्ट देती है। इस व्यक्ति ये सोच रहा है, व्यक्ति किसी का भला सोच रहा है, व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं और व्यक्ति में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर वो काले रंग के आ जाता है, अगर ओरा, आभा मंडल या ब्लू कलर का आ जाता है, तो 18 तरह की नेगेटिविटी, प्राणातिपात, मर्शावाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परिपरिवाद, रति हरति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप बोलते हैं। 18 तरह की नेगेटिविटी को धार्मिक ग्रंथों में 18 तरह के पाप बोले जाते हैं। उसके अनुसार जो है आभा मंडल बनता है और आभा मंडल बदलता रहता है। इसलिए भाई और बहनों, अब आभा मंडल क्या है, आभा मंडल कैसे बनता है और आभा मंडल से हम अंकन क्या करते हैं? मनुष्य का व्यक्तित्व का अंकन करते हैं। अगर दिन में 4-5 बार उसका लिया जाए, उसके नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, तो आभा मंडल भद्दा आएगा, काला आएगा, नीला आएगा, कबूतरी रंग का आएगा, और वो व्यक्ति परोपकारी, परार्थ की भावना रखने वाला है, सबका हित चिंतन करने वाला है, या परमार्थी जो है वो महर्षि
ऋषि है, सन्यासी है जो सबका भला सोचता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु मिलावे, और हर वक्त ये चिंतन करता है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को किंचित मात्र भी मेरे मन से, वचन से, काया से कष्ट न हो, कष्ट न हो और कष्ट न हो। और बड़ा विशाल चिंतन करता है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणी निर्दोष है, सारा दोष मेरा है। व्यक्ति अपना दोष ढूंढना चालू करता है और संसार के सब जीवों को निर्दोष मानता है। निर्दोष मानता ही नहीं, निर्दोष घोषित करता है और तब तक उस पर केंद्रित रहता है, तब तक उसके प्रति प्रायश्चित करता है जब तक कि वो निर्दोष हो नहीं जाता, वो शुद्ध नहीं हो जाता। दोष का मतलब पाप, दोष का मतलब जो हम कष्ट देते हैं किसी को, उसको कुछ भी कहिए आप, चाहे पाप कहिए, दूसरों को कष्ट देना कहिए, चाहे दोष कहिए, सबका अर्थ एक ही है। तो ये सारा हमारे आभा मंडल में आ जाता है। और आभा मंडल में और भी बहुत सी बातें आती है। हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की बड़ी बीमारी होने वाली है तो उसके संकेत आभा मंडल में 6 महीने पहले आ जाते हैं। उसके एनालिसिस किया जाए, उसको समझा जाए तो वो बीमारी 6 महीने पहले आभा मंडल में चित्रित हो जाती है। उससे हम क्या है कि एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। अगर व्यक्ति विवेकवान है तो अपने आभा मंडल को देख करके वो सचेत हो जाता है कि मुझे बीमारी होने वाली है, उसके उपाय करने लग जाता है। ये भी बहुत बड़ा फायदा है। और किसी व्यक्ति का कुछ अनिष्ट होने वाला है, वह भी आभा मंडल के अंदर अंकित हो जाता है। उसका उपाय जब हमें किसी चीज का पहले ध्यान हो जाता है, ऐसे कहते हैं, एक राजस्थानी में कहावत है कि पानी आवे उन पहली पाड़ बांधनी चाहिए, यानी पानी आने के पहले पाल बांधनी चाहिए, बांध बनाना चाहिए। पानी आ गया तो उस प्रवाह के अंदर बांध बंध नहीं सकता। बांध को, पानी को रोकने के लिए पहले तैयारी की जाती है, दीवार की चुनाई होती है। इसीलिए वो जब हमारे भीतर चित्रांकन हो जाता है तो हमें सचेत होकर के उसका उपाय, मेडिसिन लेने का उपाय है, योग करने का उपाय है, दिनचर्या को नियमित करने का उपाय है, नेगेटिव थॉट्स को सोचने का उपाय है, सब जीवों को निर्दोष मानने का उपाय है, प्रायश्चित करने का उपाय है कि मेरे द्वारा पाप किए हुए ईश्वर निरस्त हो, समस्त प्राणियों से मैं क्षमा। प्रायश्चित एक बहुत बड़ा अपने आप को निर्दोष करने का, अपने आप को शुद्ध करने का, अपने ओरा को अच्छा बनाने का, पॉजिटिव बनने का, मोक्ष जाने का सबसे अच्छा जरिया है, वो प्रायश्चित है। और 4 शब्द हमारी भारतीय संस्कृति के जो ग्रंथों में आते हैं, एक सामायिक, दूसरा आलोचना, तीसरा प्रतिक्रमण और चौथा प्रत्याख्यान। ये ओरा के शुद्धिकरण के लिए, ओरा तो मैंने बता दिया, ओरा का चित्र बनता है। और मैंने ये भी बताया कि ओरा के अंदर अनिष्ट बातें पहले आ जाती है, अस्वस्थ होने की बात होती है। कोई भी चीज है उसका पहले ओरा हमें आभास कराना चालू कर देता है। तो उसका शुद्धिकरण का सबसे बड़ा उपाय क्या है? वो जो है अशुद्ध विचार क्यों होते हैं, वो अशुद्धि क्यों आ रही है? क्योंकि हमने किसी न किसी जन्म में किसी न किसी प्राणी को दुख दिया है, तो वह उसका हिसाब एनओसी लेने के लिए, उसका हिसाब चुकता करने के लिए वो भाव आ रहे हैं। और उस भावों से हमें जो है, किसी को हमने अंतराय दी है, किसी को हमने बीमार गिराया है, बीमारी में सेवा नहीं की है, तो हमें बीमारी आती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो विल यू रीप। तुम जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो इसीलिए वो चित्रांकन आभा मंडल के अंदर होता है जो हमें सचेत करता है। तो उसका सबसे बड़ा फॉर्मूला मैंने बताया, सामायिक का अर्थ होता है अपने दोषों को, अपने पापों को, अपने द्वारा किए गए, पास्ट के अंदर किए गए कुकृत्यों को,
पास्ट के अंदर कॉजेस जो बोए गए हैं उनके इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए अपने जो है देखो, अपने दोषों को देखना, अपनी गलतियों को देखना, अपनी नेगेटिविटी को देखना, अपने द्वारा किए गए पापों को देखना, उसको सामायिक कहते हैं। दूसरा आलोचना कहलाती है कि आपने पाप तो कर लिए, दोष तो कर लिए, उसको स्वीकार करना। ईश्वर भी गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है, यानी स्वयं अपनी भूल को स्वीकार करता है तो ईश्वर उसकी मदद करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भक्ति मार्ग में क्या कहा कि तुम कितने ही पापी हो, तुमने कितने ही कुकृत्य किए हैं, लेकिन तुम भक्ति भाव से मेरे को समर्पित होकर के मेरे चरणों में आ जाओ तो उन पापों को शुद्ध करने का दायित्व मेरा है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन भूलों को स्वीकार करना, वो आलोचना। और तीसरा प्रतिक्रमण। अब आपने भूलें की देख ली, भूलों को आपने स्वीकार कर लिया, अब भूलों को प्रायश्चित करने का मतलब होता है कि भूलों का धोना, शुद्धिकरण करना, उसको अलग करना, आत्मा से कर्म शरीर को, अचेतन मन को, दबी हुई भावनाओं को अलग करना, वो प्रायश्चित है, वो प्रतिक्रमण है। वो बार 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 सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के साथ हुए पापों के लिए करना चाहिए। और उसके बाद होता है प्रत्याख्यान। सत्पुरुष से, भगवान से ये प्रार्थना की जाती है, हे ईश्वर, मैंने अपने पाप धोए हैं, मुझे ऐसी शक्ति दो कि भविष्य में उन पापों को, भविष्य में उन दोषों का फिर से सेवन न करूं, ताकि मेरा कार्बन शरीर है फिर से आगे विकसित न हो, अचेतन मन है फिर से विकसित न हो। तो इस तरीके से ओरा को शुद्धि करने का तरीका है, मेथोडोलॉजी है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। इसके माध्यम से हमारी ओरा में आए हुए अनिष्ट भाव, अनिष्ट जो है संस्कार और रोग के बारे में, हमारा अहित के बारे में, उनका हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें मनुष्य को सुधारना है, क्योंकि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सबसे जो छोटा घटक है वह मनुष्य है। अगर एक मनुष्य सुधर जाता है तो 11 मनुष्यों को सुधारेगा। एक मनुष्य बिगड़ता है तो 11 को बिगाड़ेगा। 11 सुधरे हुए व्यक्ति जो है 1011 को सुधारेंगे। 1000 सुधारी व्यक्ति समाज के अंदर 1,11,000 करेंगे। और ये संख्या मल्टीप्लाई होते 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 वह समय भी आ सकता है कि 7 अरब की जनसंख्या। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति कृतज्ञता, साधुवाद, धन्यवाद। आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहते हैं चैनल 24+ की तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम आपके देखने से सफल हो रहा है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का लक्ष्य है जगत कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी सुखी हो, सभी आनंदमय हो और विश्व के समस्त प्राणियों को सुख मिले, किसी को दुख न हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी आनंदपूर्वक रहें। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभ कामना। आपका जीवन आनंदमय, प्रेममय, शांतिमय, वैराग्यमय, समतामय, मोक्ष मार्गी बने। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ